हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे तुरपाई और आई और हुक लगाना। तो ये तीन चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा एक साइड का हमने तुरपाई कर लिया है और हमें एक साइड का तुरपाई करना है। तो तुरपाई करना हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो शुरू में बिगनर्स लोग हैं वो सीखने जाती हैं तो ऐसा पता चलता है कि उनको तुरपाई ही नहीं आता है। तो इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से उनको ये बताना चाहते हैं कि आप शुरू से जो भी काम स्टार्ट करें आप शुरू से करें। तो हम यहाँ तुरपाई करने का तरीका बताएंगे। देखिए, तो ऊपर से हमें बिल्कुल बराबर करके कपड़े को लेना है और जितना भी हमको अंदर करना है कपड़ा तुरपाई के लिए, देखिए यहाँ से मोड़ देंगे अंदर की तरफ और हमें यहाँ से तुरपाई करना है। तो सुई में हमने धागे डाल दिया है और नॉट भी लगा लिया है और यहीं से हमको हल्का हल्का कपड़े को पकड़ना है और फिर से हमको तुरपाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से एक बार नॉट लगाते जाएंगे और कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर रखना है। हमको छोटा बड़ा नहीं करना है, कपड़े को हमें बराबर करते हुए पूरे कपड़े पे यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। यहाँ हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही तुरपाई करने का तरीका बताया क्योंकि हमारा बैक पार्ट में ब्लाउज वो नीचे से हमने पलट के सिला हुआ है तो हमें पीछे से नहीं तुरपाई करना है, हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही तुरपाई करना है। तो आप इसकी सहायता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और आगे हम ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा हुक यूज करना चाहिए कि जिसमें जंग नहीं लगते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो शायद आपको ना पता चले क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि मतलब हमारे हुक में बहुत जल्दी जंग पकड़ता है जब। तो हम आपके लिए कुछ अलग चीज़ लेके आए हैं आज, तो आप लोग वीडियो को देखें। तो देखिए, हमारा लगभग तुरपाई हो चुका है। हमने एक साइड का तुरपाई कर लिया है और एक साइड का हमने पहले से ही कर लिया था। तो यहाँ हमने तुरपाई भी कर लिया है। तो देखिए, हमारी तुरपाई हो चुकी है। पीछे से देख सकते हैं कितना अच्छे से तुरपाई हुआ है, बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे से तुरपाई हमारी हो चुकी है। अगर आप ऐसे तुरपाई करते हैं तो आपको कहीं से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपको तुरपाई आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि शुरुआती दौर में आपको आना ही आना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे अब हम लगाएंगे निशान क्योंकि हमें हुक और आई बनानी है, हुक लगाना है और आई बनानी है। ठीक है, इसके लिए हमें निशान लगा रहे हैं। तो देखिए, हम इसमें 5 हुक लगाएंगे। तो हमने 5 निशान लगा लिया, वो भी हमें सेम दूरी पे निशान लगाना है, हमें ज़्यादा दूरी पे नहीं निशान लगाना है। तो यहाँ हमने निशान लगा दिया है और इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी निशान लगाना है। तो देखिए, हम उसके ऊपर रखेंगे और ऐसे हमें पलट देना है पट्टी को। तो ये हमारा इस साइड भी हमको निशान लगा देना है सेम उसी के सामने। तो ये हमारा निशान लग चुका है। तो यहाँ हम बनाएंगे और लगाएंगे हुक और बनाएंगे आई। ठीक है, तो हमें हुक कौन सा इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ये हम हुक इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपको जंग नहीं पकड़ता है। ये एक स्टील वाला हुक है जो आपको मार्केट में 20 से 25 रुपया में पैकेट मिल जाता है और इसमें कोई भी हुक ख़राब नहीं निकलता है क्योंकि बहुत सारा पैकेट ऐसा आता है जिसमें 2 4 10 तो ऐसे ही ख़राब ही निकल जाता है, इसमें एक भी ख़राब नहीं निकलता है। ये बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसको ज़रूर यूज करें। और ख़ासकर में इसमें हुक में जंग नहीं पकड़ता है। अगर आप धुल के भी डालते हैं, बहुत शिकायतें आती हैं कि हमारे हुक में ऐसा जंग पकड़ लेता है ब्लाउज में। तो इस हुक को लगाने के बाद आपको कोई शिकायतें नहीं आने वाली है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और देखिए, यहाँ से जो हमने निशान लगाया है उसी पर हमको रखेंगे हुक को और हमें यहाँ नॉट लगाना है। तो जो हम नीचे की तरफ हमारा 2 ऐसे हॉल है उसमें एक में पहले हमको नॉट लगा लेना अच्छे से बांध के और फिर दूसरे वाले में भी अच्छे से हमको बांध देना है। यानी हमको बार बार ऐसे नॉट लगा लेना है उसमें और उसको मजबूती के साथ से हमें एकदम बिल्कुल मजबूत करके नॉट लगाना है। ये नहीं कि हमारा ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर ही होना चाहिए। और देखिए, वहाँ से अगर दोनों लगा देते हैं तो ऊपर से ऐसे हिलता है, ऐसे उठ जाता है। तो यहाँ भी हमको नॉट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी हम इसको बांध के रखेंगे। देखिए, ऐसे बांध देते हैं तो यहाँ ऐसे चिपक जाता है, तो ये हमारा उठता नहीं है, ऐसे इसी में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा लग चुका है एक हुक
अब नीचे की तरफ हमने दूसरे निशान पर रखना है और ऐसे ही हमको उधर भी नॉट लगा लेना है अच्छे से। तो इसी तरह हमें सारे हुक को लगा लेना है अपने ब्लाउज में। तो हम भी तब तक लगा दे रहे हैं और अभी हमको नीचे भी 2-3 और हुक भी लगाने हैं। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ हमने हुक लगा लिया है। तो देखिए हमने 2 हुक लगा लिया, अब 3 और भी लगाना अभी बाकी है, तब तक हम वो भी लगा ले रहे हैं। देख हमारा हुक भी लग चुका है। अब हमें बनाना है इसमें आई। तो आई बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब इसमें हम आई बनाएंगे तो कपड़े को हमें अपने की तरफ रखना है और हम सुई में पहले धागा डाल देते हैं। तो धागा हमारा जब भी हम डालेंगे तो ये हमारा डबल होना चाहिए। और इसमें हम जब भी निशान लगाते हैं ना, तो इसमें हमें 2 निशान लगाने होते हैं। देखिए एक यहाँ और एक यहाँ। तो हम एक निशान पे यहाँ आई नहीं बना सकते, हमको 2 निशान बनाने होते हैं। तो यहाँ हमने 2 निशान बना दिया देखिए। और एक निशान से दूसरे निशान की दूरी इतनी होनी चाहिए जिसमें हुक फंस जाए आसान तरीके से। तो एक निशान पे से दूसरे निशान को ऐसे ही हमको फंसा के रखना है कपड़े में। और थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े में फंसाएंगे, क्योंकि हम ये ऐसा फंसाए कि मतलब तुरंत निकल ना पाए, ये मजबूती के साथ इसमें अड़ा रहे। तो ऐसे ही हमें फंसा के हम लगभग 4 या 5 बार ऐसे फंसाते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और मोटा भी हो जाएगा धागा। और इसी में हमको नॉट लगाना होता है। तो देखिए इसी तरह हमें ऐसे नॉट लगाते हैं और नॉट लगा के ऐसे घुमा के धागे को ऐसे खींचेंगे ना, तो इसमें बन जाता है नॉट। तो इसी तरह हमें आई भी बनानी है। तो एक आई हम बना ले रहे हैं, लगभग हमारा लगभग बन गया है। और इसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर ऐसे धागा फंसाते हैं ये ज़्यादा दूर दूर होता है तो अच्छा नहीं बनता है। तो इसको जब भी धागा फंसाते हैं तो इसमें ये ध्यान देते हैं कि ये बिल्कुल नज़दीक में हो और पूरा टाइट बनता रहे, नहीं तो हुक फंसाने में दिक्कत होती है। अगर हुक फंसाते हैं ढीला है तो उसी में फंस जाएगा। तो इतना हमको टाइट रखना है कि हम बीच में होल ना होने पाए। तो यहाँ हमने देखिए एक आई बना लिया है और इसी तरह हमें दूसरे आई को बनाना है। तो इसको हमने बना दिया है और इसमें फंसा के देखते हैं। देखिए ये हमारा फंस चुका है। तो एक आई हमने बना लिया है और इसी तरह हमें दूसरा भी यहाँ आई बनाना है। तो हम धागे को करेंगे नीचे और ऊपर की तरफ ऐसे धागे को ऊपर करते हुए फिर हमें ऐसे ही फंसा के रखना है। और फंसा के रखे दोनों तरफ से फंसाएंगे और फिर इसमें हमें नॉट लगाना है। तो धागा हमारा छोटा है इसलिए हम नीचे कर ले रहे हैं और फिर से हम धागे को डालेंगे सुई में। तो फिर से हम दूसरा आई बनाएंगे। तो यहाँ हमने धागा पहले डाल लेंगे। अभी 3 और भी आई बनाना बाकी है। तो पहले हम धागा डाल देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। और धागा जब भी डालेंगे ना, तो हम डबल धागा या ट्रिपल धागा यूज करेंगे। एक सिंगल धागे से हम आई नहीं बना सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम दूसरे आई को भी बना लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा आई भी बन चुका है। और ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और जिनको जानकारी ना हो उनको भी जानकारी हो सके। तो यहाँ देखिए हमने आई बना लिया है और इसी तरह हमें दूसरा और तीसरा चौथा जो भी है 3 और हमारा एक्स्ट्रा है, तो उसको भी हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो नीचे से हमें नॉट लगा देना है। अगर आप चाहे तो नॉट लगाएं, नहीं तो एक के बाद एक दूसरे को ऐसे बनाते हुए चले जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल हमने आई बना लिया है 5 के 5 और नीचे हमने एक्स्ट्रा बनाया है, क्योंकि कभी कभी नीचे से हमारा ढीला हो जाता है। तो यहाँ हमने 2 आई बनाई है, क्योंकि अगर हमको ढीला लगेगा तो एक दूसरे में हम फंसा सकते हैं। तो इसलिए हम नीचे से डबल बनाते हैं। तो ये हमारा आई और बटन लग चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं।